तो 14 साल का वनवास काट करके जब राम जी आए, सीता जी आई, तो जलसा हुआ। जलसे में फूल माला लेकर के तनवीर जकी जैसे लोग बैठ गए, लक्ष्मण जी एक तरफ बैठ गए। अब कहा गया माला इधर बढ़ाइए, तो जलसा के लोगों ने कहा, लक्ष्मण जी के हाथ में माला दे करके कहा, ये माला लो, और तुम्हारी जो भाभी सीता जी पर्दे के पीछे बैठी हुई है उसके गले में जाकर के माला पहना करके आओ। जंगल में 14 साल रही, आबरू को बचाया, ईमान को बचाया, आबरू का सौदा नहीं किया। ऐसी औरत के गले में जाकर के माला पहनाओ, सम्मान करो। जब लक्ष्मण जी माला लेकर के निकले तो रास्ते में खड़े हो गए, आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो नाजिम ने कहा, अरे क्या हुआ? माला हाथ में, भाभी के गले में डालो। कहा कि मेरी भाभी 4 औरत के साथ बैठी है, मुझे पता ही नहीं कि भाभी कौन है, किसके गले में मैं माला डालूं। अरे 14 साल वनवास में रहे भाभी, और तुम उसके देवर, तुमको ये पता नहीं कि भाभी कौन है? तो उन्होंने कहा, अरे भाभी का हाल तो सुनो पहले। वो पर्दे के अंदर रहती थी, पर्दे से बाहर नहीं निकलती थी। जब वो निकलती थी तो घूंघट डाल देती थी। मैंने उसके पैर को चलते हुए देखा है, चेहरा नहीं देखा, इसलिए मैं पहचानता ही नहीं कि मेरी भाभी कौन है। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम? भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते थे हम, जो अपनी इतिहास बुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिसे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी।